ओम शांति। इस देह का नाम है ब्रह्मा कुमारी पारू। हम सबके जीवन में कोई ना कोई एक समय आता है। आज एक बहुत सुंदर कहानी देखेंगे, समय का महत्व। क्योंकि हम सबके जीवन में एक समय आता है कि जब हमें कोई ना कोई एक सही निर्णय पर पहुंचना पड़ता है, और अगर हम उस समय के अंदर सही निर्णय ले लेते हैं तो हमारे जीवन का जो आगे का सफ़र है वो बहुत सुंदर, खुशनुमा, खुशियों से भरा हो सकता है। पर अगर उस समय के अंदर अगर हम थोड़ा सा सही निर्णय नहीं लेंगे तो जीवन के अंदर बहुत सारी कठिनाइयाँ भी हमें सामना करनी पड़ती। कहते हैं कि एक बार एक मुसाफिरों का एक झुंड था जो कुछ लक्ष्य तक पहुंच रहा था, और इसीलिए मुसाफरी करते करते एक बार वो रेगिस्तान में जब मुसाफरी कर रहे थे तो एक नदी उनके सामने आई, और बिल्कुल शाम होने पर आई थी। तो उनको लगा कि चलो ये नदी पार करके और जैसे ही रात हो जाएगी तो हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे। तो देखते हैं कि वो जैसे ही शाम होने पर आई और थोड़ा अंधेरा हो गया और वो नदी पार कर रहे थे, तो ये देखा कि आसपास एक बहुत सुंदर हरी झाड़ियाँ थीं और उसमें से एक आवाज़ आ रही कि ठहरो। तो जैसे ही ये ठहरो आवाज़ आई तो सब आसपास देखने लगे, जो मुसाफिरों का झुंड था, पर देखा कि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको समझ में नहीं आया कि यह आवाज़ कहाँ से आई। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने इग्नोर किया थोड़ा सा और फिर और आगे चलने लगे। जैसे ही थोड़ा आगे गए तो फिर आवाज़ आई, ठहरो। और अब उस दिव्य आवाज़ ने कहा कि आपको इस नदी के अंदर जितने भी पत्थर दिखाई दे रहे हैं तो आप उसको जितना ले सकते हो उतना ले लो। बस इतना सा कहा और वो आवाज़ चुप हो गई। तो देखा कि उसमें जो मुसाफिरों का जो झुंड था उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के लोग थे। जैसे कुछ लोगों को लगा कि ये तो कोई हमें शायद हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो उन्होंने उस आवाज़ को सुना अनसुना कर दिया और आगे बढ़ते रहे। दूसरे प्रकार के जो मुसाफिर थे कि जिनको लगा कि पता नहीं ये कौन है, क्या कह रहे हैं, और शायद अगर हम नहीं लेंगे तो कुछ अनहोनी नहीं हो जाए, तो उन्होंने थोड़े से पत्थर उठाए और अपनी झोली में डाल दिया। और कुछ तीसरे प्रकार के जो कुछ थे मुसाफिर कि जिनको लगा कि ये सच में कोई दिव्य आवाज़ है, शायद ये सच में कुछ कह रहे, तो उन्होंने जितना उनके पास झोली था उसमें वो सारे जितने भर सकते थे उतने वो पत्थर भर दिए और फिर वो आगे आगे चलते रहे। फिर जैसे ही वो चलते रहे नदी पार करके, तो देखा कि जब उन्होंने सुबह सुबह फिर मुसाफरी शुरू की, और जब सूर्य उदय हो रहा था और ऐसे समय पे जब एक मुसाफिर है वो थोड़ा सा कुछ ठोकर लगी और वो गिर गया, और जैसे ही वो गिरा तो उसकी जो जेब से उसने जो रात को पत्थर जमा किए थे उसमें से एक पत्थर गिरा। तो देखा कि वो पत्थर बहुत चमक रहा है। तो अब वो क्या करे, तो देखा कि वो एक सच में हीरा था। तो जैसे ही उसका हीरा वो चमक देखा, हीरा देखा, तो बाकी सारे मुसाफिर है वो अपने अपने पत्थर देखने लगे कि हमारा क्या है। तो देखा सच में वो सारे मुसाफिरों के जो पत्थर थे, रात को जो पत्थर थे लग रहे थे, वो सारे हीरे बन चुके थे। तो वो सारे मुसाफिर है तो उसमें जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया वो बहुत पश्चाताप करने लगे, रोने लगे। जिन्होंने थोड़ा सा ही लिया था वो तो खून के आंसू रो रहे थे कि काश हमने भर भर के क्यों नहीं लिया। और जिन्होंने झोलियाँ भर भर के ली वो बहुत खुशी में नाच रहे थे। और ऐसे करके फिर वो सारे मुसाफिर वापस आए उस जगह पे जहाँ वो नदी उन्होंने देखी। पर अब जब वापस आए उस स्थान पर तो देखा अब ना वहाँ कोई नदी थी, न वहाँ पर कोई दिव्य आवाज़ थी, और न वहाँ कोई पत्थर थे। कहने का भाव कि हम सबके जीवन के अंदर भी ऐसे ही कुछ लक्ष्य, कुछ समय आता है जहाँ पर हमें अपने जीवन के कुछ बहुत सही निर्णय करने होते हैं, और वो करने के लिए सही रास्ता दिखाने के लिए परमात्मा का यह आध्यात्मिक ज्ञान
जो हमेशा हमें जीवन के अंदर सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाता है। और इसीलिए परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को, एक एक शब्द को एक एक रत्न कहा जाता है। कि जब उस आवाज़ को जैसे मुसाफिरों ने सुना पर कोई दिखाई नहीं दिया, वैसे ही परमात्मा है, हमारी अंतरात्मा है, जो हमेशा हमें कुछ कहती है। और जब हम उस आवाज़ को सुनते हैं तो हमें सच में हीरे रत्न मिलते हैं जीवन के अंदर अनुभवों के। पर अगर हम उस आवाज़ को सुना अनसुना करते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल कर के हमें पश्चाताप, या जैसे कहा, पश्चाताप के आंसुओं से रोना पड़ता है। और इसीलिए हमेशा हम अपने जीवन के अंदर एक नियम बना लें कि जब भी कोई परिस्थिति आती, कोई बात आती है, तो अपनी अंतरात्मा है या परमात्मा के जो महावाक्य होते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान है, तो उसके आधार से अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव, सकारात्मक रखें, ताकि हम सकारात्मक दिशा की ओर चलते रह सकें। ओम शांति।